सच बोलो, हम इंडियंस इन्वेस्टिंग के नाम पर करोड़ करोड़ सोचते हैं, बट एक अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बिल अगर 3 से 5 लाख रुपए का आ जाए तो सारा इन्वेस्टमेंट कोलैप्स हो जाता है। ट्रुथ ये है दोस्तों, विदाउट इंश्योरेंस इन्वेस्टिंग इज जस्ट अ बिल्डिंग अ हाउस ऑन सैंड। आज की इस मास्टर क्लास में मैं A to Z समझाने वाला हूँ क्यों इंश्योरेंस पहले और इन्वेस्टिंग बाद में। और बिलीव मी, अगर आप इंश्योरेंस को सही समझ गए तो आपका फाइनेंशियल लाइफ कैसे लेवल अप होगा ये आप खुद फील करोगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं नवनीत, एक IT प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर। आप देख रहे हैं जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं इंश्योरेंस बिफोर इन्वेस्टिंग, अ कंप्लीट गाइड A to Z। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, सुपर टॉप अप, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, हाउ टू चूज बेस्ट इंश्योरेंस, बिगेस्ट मिस्टेक्स इंडियंस मेक, मिस सेलिंग ट्रैप्स, परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान बिफोर इन्वेस्टिंग, और लास्ट में हम कवर करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी। यू आर गेटिंग द मोस्ट कंप्लीट इंश्योरेंस गाइड ऑन यूट्यूब टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई इंश्योरेंस बिफोर इन्वेस्टिंग? द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज प्रोटेक्टिंग फर्स्ट, इन्वेस्टिंग लेटर। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का काम होता है वेल्थ क्रिएट करना, बट इंश्योरेंस का काम होता है वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। इन्वेस्टमेंट एक गोल है, बट इंश्योरेंस एक सील्ड है। सोचो आप SIP कर रहे हो 10,000 पर मंथ, 4 साल में आपका कॉर्पस हुआ 4 लाख, बट देन आपकी एक इमरजेंसी आई जिसका बिल आया 3.5 लाख। अब क्या होगा? आप इन्वेस्टिंग तोड़ दोगे, कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगी और 3 साल का एफर्ट जीरो। और ये होता है हर इंडियंस के साथ जिसके पास इंश्योरेंस नहीं होता। ये सही है कि इंश्योरेंस आपको अमीर नहीं बनाता, बट ये भी सही है कि इंश्योरेंस आपको गरीब होने से बचाता है। इंश्योरेंस डज नॉट मेक यू रिच, बट इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बिकमिंग पुअर, एंड दिस इज व्हाई इंश्योरेंस कम्स फर्स्ट। चलिए अब दूसरे टॉपिक में हम बात करते हैं, व्हाट आर द मैंडेटरी इंश्योरेंसेस। दोस्तों, इंश्योरेंस बहुत तरह के होते हैं, बट मैंडेटरी सिर्फ 3 है। फर्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस जो हॉस्पिटलाइजेशन का कवर करता है, अ लाइफ सेवर। सेकेंड इज टर्म इंश्योरेंस, अगर आप अकेले अर्नर हो अपनी फैमिली के तो दिस इज मस्ट फॉर यू। फैमिली के गोल सिक्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस का होना जरूरी है दोस्तों। थर्ड इंश्योरेंस इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट, इनकम लॉस होने पे आपको प्रोटेक्ट करेगा। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ योर फाइनेंशियल फाउंडेशन। और हाँ, जो ये 3 चीजों को कवर करता है उसके फाइनेंशियल रिस्क 80% तक कम हो जाते हैं। अब हम तीसरे चैप्टर में टच करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को। सो दोस्तों, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन 10 से 14% का इंक्रीज होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल का ICU 20 से 25 लाख रुपया तक का स्पेंड कराता है। नी रिप्लेसमेंट 2 से 4 लाख, बाईपास सर्जरी 2 से 5 लाख, कैंसर ट्रीटमेंट 10+ लाख। दोस्तों, इनमें से एक भी बीमारी आपकी 10 साल की सेविंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमने ये समझ लिया हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। अब आपका क्वेश्चन होगा हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। अगर आप सिंगल हो तो आपके पास कम से कम 5 या 10 लाख का कवर होना चाहिए। अगर आपके 4 लोगों की फैमिली है तो कम से कम 15 लाख का कवर होना चाहिए। और अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो कम से कम 15 से 20 लाख का कवर आपके इंश्योरेंस पैकेज में होना ही चाहिए। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में हूं और मेरे पास एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, क्या इसके बावजूद हमें एक अपना पर्सनल इंश्योरेंस लेना चाहिए? आंसर इज यस। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के कई सारे लिमिटेशंस हैं। आप कभी भी 100% कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पे डिपेंड ना हो। आपको हमेशा एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना ही चाहिए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इस वीडियो के आखिरी में मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। अभी के लिए केवल ये क्लियर रखते हैं, अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं और आपके पास एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, इसके बावजूद आपको एक अपना पर्सनल इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। स्मार्ट मैट्रिक्स में मैं आपको देना चाहूंगा एक स्मार्ट टिप्स। आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जो भी उसका बेस कवर है उसमें आप एक सुपर टॉपअप करा लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में 5 लाख का कवर है तो आप एक 15 से 20 लाख का सुपर टॉपअप करा लो। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? आपका जो प्रीमियम रहेगा वो रिलेटिवली लेसर रहेगा एज कम्पेयर टू अगर आप बेस कवर ही आपने अगर 25 लाख का परचेज किया। तो हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते समय क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए उसकी बात करते हैं। रूम रेंट, यानी कि जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप रूम लोगे, उसके एक्सपेंस में कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। कैपिंग का मतलब कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपके ट्रीटमेंट के लिए जितने दिन भी आपने रूम लिया हुआ है हॉस्पिटल में, वो जितना भी उसका रेंट है वो सारे का सारा इंश्योरेंस के थ्रू कवर होना चाहिए।
बहुत सारे इंश्योरेंस उसमें कैप लगा देते हैं, उसमें लिमिट लगा देते हैं कि 70%, 80% ऑफ द टोटल चार्जेस, समथिंग लाइक दैट। सो जब आप परचेज करोगे तो आपको सबसे पहली चीज़ चेक करनी है कि रूम रेंटिंग में कोई कैप नहीं होना चाहिए। सेकंड जो फैक्टर है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते समय आपको देखना है कैशलेस नेटवर्क। तो दोस्तों, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस को हॉस्पिटल में यूज करते हो तो उसके दो तरीके होते हैं। एक, हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपके पास कार्ड है, उस कार्ड को देके आपको कैशलेस आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, मींस आपको अपने जेब से कुछ भी अमाउंट नहीं देना है। दूसरा क्या होता है, जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होगा, आपको ट्रीटमेंट का पैसा आपको खुद देना पड़ेगा, बट बाद में वो रिम्बर्स होगा हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। सो हमेशा आप प्रीफर करेंगे पहले वाले ऑप्शन को। आपको उसके लिए क्या करना है, आप जहाँ भी रहते हैं आपको एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिसमें आपके जो नियर बाई हॉस्पिटल हो, जिसमें आप मोस्टली अपने आप को ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, जिसमें आप जाना चाहते हो, वो हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस प्रोवाइडर के कैशलेस नेटवर्क में आना चाहिए, ताकि आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट भी हो और आपको कुछ भी पे ना करना पड़ो, वो सारा अमाउंट इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट हो। इंश्योरेंस को परचेज करते समय जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेटलमेंट रेशियो। दोस्तों, आपको ये हमेशा देखना है कि आप जो भी इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं उसका सेटलमेंट रेशियो क्या है। कम से कम 95% होना चाहिए, तो 95 प्लस इज रिकमेंडेड। 95 प्लस रेशियो का मतलब क्या है कि अगर उस प्रोवाइडर को 100 क्लेम सबमिट होते हैं तो उसमें से 95 का क्लेम अप्रूव होता है। फोर्थ, आप देख सकते हो वेटिंग पीरियड आल्सो, जिसका भी वेटिंग पीरियड कम है वो आपको प्रेफर करना है। रिस्टोरेशन बेनिफिट भी आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक इंश्योरेंस परचेज किया जिसमें 5 लाख का बेस कवर मिला, ईयर के स्टार्ट में भी मान के चलिए आपने उस कवर को यूज कर लिया अब किसी एक पर्पज के, बट आपकी फैमिली में 3 और लोग भी हैं, हो सकता है उसी साल आपको उनके लिए फिर से आपको कवर की जरूरत पड़े, तो आपको हमेशा वो इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है जिसमें रेस्टोरेशन का फीचर हो, ताकि उनकी लिमिट जैसे ही एग्जॉस्ट हो आप और दोबारा यूज के लिए वो लिमिट फिर से टॉप अप हो जाए। OPD एक्सपेंसेस अनदर फैक्टर, इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर में मिल रहा हो तो आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये था हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक इमोशनल प्रोडक्ट है। अगर आप अपनी फैमिली के अकेले अर्नर हो तो ये मस्ट है आपके लिए। 1 करोड़ का इंश्योरेंस 700 से 900 पर मंथ के लोवेस्ट प्रीमियम पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता है बट सबसे प्योर प्रोटेक्शन है। अब लेकिन अब क्वेश्चन आपका हो सकता है कि टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसको 15 से मल्टीप्लाई करिए और जो भी अमाउंट आए उतना कम से कम कवर होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस में। सो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो और आपकी पर ईयर सैलरी 12 लाख है तो टर्म इंश्योरेंस का कवर कम से कम 1.8 करोड़ होना ही चाहिए। अब हम टर्म इंश्योरेंस में मस्ट हैव फीचर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला वही क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% के आसपास होना ही चाहिए टर्म इंश्योरेंस में। कम से कम 30 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। क्रिटिकल इलनेस राइडर होना चाहिए। वेवर ऑफ प्रीमियम भी अवेलेबल होना चाहिए। इनकम पे आउट ऑप्शन अगर हो तो बहुत अच्छा है। सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 प्लस होना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इन फैक्टर्स के बारे में कोई क्वेश्चन है, अगर आपको समझना है व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो, what is income payout option, what is the meaning of waiver of premium, what is critical illness rider, तो दोस्तों आप कमेंट में करिएगा। अगले वीडियो में इन सबको कवर करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए वो सारे फीचर्स बता दिए जो आपको कंसीडर करने हैं टर्म इंश्योरेंस परचेज करते समय। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मार्केट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है टर्म इंश्योरेंस से। टर्म इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, प्योर टर्म इंश्योरेंस, यूलिप एंड मनी बैक। इनका डिटेल्ड कंपैरिजन अगले वीडियो में मिलेगा। परचेस करने से पहले वो जरूर देखिएगा। इस स्मार्ट मैट्रिक्स का पर्पस ये है आपको सही प्रोडक्ट, सही इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आप अपने लिए वो कर सकें जो बेस्ट है। अभी के लिए हम एक शॉर्ट कंपैरिजन करते हैं इन तीनों टाइप के इंश्योरेंस, तो टर्म इंश्योरेंस, यूलिप और मनी बैक। बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। ये चीपेस्ट ऑप्शन है, ये प्योर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हाई कवरेज होता है, बट इसमें कोई भी मैच्योरिटी रिटर्न नहीं होता है, बट 99% लोगों के लिए यही बेस्ट ऑप्शन होता है। सेकेंड इज मनी बैक।
दोस्तों ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, सम एश्योर्ड बहुत ही कम होता है और इसके रिटर्न 3 से 5% तक होते हैं। दिस इज ए वर्स्ट प्रोडक्ट। ये एजेंट ड्रिवन होता है, इसको कम्प्लीटली अवॉइड करिए आप। थर्ड इज यूलिप। यूलिप क्या होता है? मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, हाई चार्जेस होते हैं, लॉकिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है और ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम स्मार्ट मैट्रिक्स इज टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड्स इज स्मार्टेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर 9 to 5 इन्वेस्टर्स एज वेल एज बिगिनर्स। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस कवर की। ये क्या होता है, ये क्यों लेना चाहिए, इसको समझते हैं। दोस्तों अगर आपको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है तो ये क्रिटिकल इलनेस कवर आपको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करता है जो आप यूज कर सकते हैं उस इलनेस के ट्रीटमेंट में। अब बहुत सारी ऐसी इलनेस हैं जिनमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उनके ट्रीटमेंट में। उन क्रिटिकल इलनेस के केस में ये क्रिटिकल इलनेस कवर काम आता है। अब वो कौन कौन सी इलनेस हो सकती है? कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर, स्ट्रोक, ऑर्गन फेल्योर। सो इससे फायदा क्या होता है दोस्तों? आपको वन टाइम अगर अमाउंट वहां से मिल जाएगा, इस पॉलिसी से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्लस आपके फैमिली जो एक्सपेंसेस है वो सिक्योर रहेंगे। आपका अगला फॉलोअप क्वेश्चन हो सकता है कि क्रिटिकल इलनेस कवर का कितना कवर होना चाहिए? कम से कम 10 से 15 लाख का कवर आप लेके चलिए। नेक्स्ट इंश्योरेंस इज पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये अक्सर इग्नोर होता है लेकिन एक्सीडेंट रिस्क हाई होता है। अब दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट कवर कब यूज होगा? डिसेबिलिटी के केस में, क्योंकि हो सकता है डिसेबिलिटी आपके इंश्योरेंस में कवर ना हो। इनकम लॉस, एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाती है उस केस में भी ये यूज होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज इमरजेंसी फंड। इसके बारे में हम डिटेल डीप डाइव कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इन्वेस्टमेंट तभी पावर होता है जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। दोस्तों चलिए अब उन मिस्टेक्स को कवर करते हैं जो इंश्योरेंस को परचेज करते समय हमेशा लोगों के मन में आती है। सबसे पहला क्वेश्चन, एम्प्लॉयर पॉलिसी इनफ है क्या? आंसर इज नो। आप कभी भी 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के ऊपर। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसका कवरेज कम होता है, जॉब लॉस या जॉब स्विच करते समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगली गलती करते हैं, मनी बैक या यूलिप परचेज करते हैं टर्म इंश्योरेंस की जगह। आपको वो मिस्टेक अवॉइड करनी है। हर एक इंश्योरेंस का अपना एक पर्पज है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में करोगे। आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अगर आपका इंश्योरेंस का पर्पज प्रोटेक्ट करना है तो वो हमेशा टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मनी बैक, यूलिप ये एजेंट ड्रिवन और हाइप्ड प्रोडक्ट है जिसका कभी भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तीसरी गलती लोग करते हैं कि आपके फैमिली में कोई रिलेटिव है, कोई जान पहचान का एजेंट है, उसके कहने पे आपने इंश्योरेंस परचेज कर लिया। वो नहीं करना है आपको, किसी एजेंट के कहने पे इंश्योरेंस परचेज नहीं करना है। चौथी मिस्टेक क्या करते हैं, जब आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उसका हेल्थ चेकअप होता है, वो बहुत जरूरी है। आपको हेल्थ चेकअप में आपकी जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। आप उनको हाइड मत करिए प्लीज। अगर आपने अभी हाइड किया, क्लेम करते समय वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है आपकी जस्ट एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन या हिडन इंफॉर्मेशन की वजह से। सो जब भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो, इंश्योरेंस परचेज करते समय आप अपनी सही डिटेल्स रिवील करेंगे वहाँ पे। फिफ्थ मिस्टेक क्या करते हैं, कम प्रीमियम देना पड़े इसलिए कम कवर वाले इंश्योरेंस पे चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, जैसे मैंने बताया अभी, मैंने टर्म इंश्योरेंस के कवर क्या होने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस की कवर क्या होना चाहिए, आपका जो भी क्राइटेरिया है आप उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी मैंने अभी आपको कवरेज बताई है आपको वही कवरेज लेना है। उसके लिए जितना भी प्रीमियम देना पड़े आप दीजिए। अगली मिस्टेक क्या है, एक्सक्लूजन्स को रीड आउट ना करना। दोस्तों जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं उसकी पॉलिसी का एक्सक्लूजन सेक्शन जरूर पढ़िएगा, उसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड है वो देखना बहुत जरूरी है। सेवेंथ मिस्टेक क्या है, डिलेइंग इंश्योरेंस टिल 40। सो दोस्तों कई लोग वेट करते हैं कि जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा तब इंश्योरेंस लूंगा। दोस्तों वो आपको नहीं करना है। आपको जितनी जल्दी, जितनी कम उम्र में आपको इंश्योरेंस लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितने जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस परचेज करेंगे उसका प्रीमियम उतना ही कम होगा। अगर आपकी एज 25 साल है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस अभी परचेज कर सकते हैं उसका प्रीमियम बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू समवन 40 और वो टर्म इंश्योरेंस परचेज कर रहा है। तो दोस्तों कम उम्र में, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपके पास एग्जिस्टिंग इलनेस के चांसेस कम रहते हैं तो उसका प्रीमियम कम होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी मिक्स मत करिएगा दोस्तों, वो हमेशा लोग गलती करते हैं। उसके एग्जांपल्स मनी बैक और यूलिप। बहुत सारे मिसलीडिंग ट्रैप्स है मार्केट में जो एजेंट या थर्ड पार्टी वेंडर्स आपको बोलेंगे।
जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, मैच्योरिटी भी मिलेगी, ये इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है, इसमें गारंटीड रिटर्न मिलेगा 7% का, टैक्स बच जाएगा। बस सच्चाई ये है दोस्तों, मनी बैक इन यूलिप इज इक्वल टू टोटल लॉस। दोस्तों अब हम वो फीचर्स की बात करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करने में। दोस्तों मैं आपको एक प्रोवाइड कर रहा हूँ स्मार्ट मैट्रिक्स चेकलिस्ट, जो आपको हेल्प करेगी एक बेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर सिलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट, CSR क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95+% हमेशा होना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो हमेशा 1.5+ होना चाहिए। वो प्रोवाइडर बिजनेस में 10 या 10 साल से ज्यादा होना चाहिए। क्लेम प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में उनका जो कैशलेस नेटवर्क है वो बड़ा होना चाहिए। कोई भी हिडन सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। और फाइनली कस्टमर रिव्यूज भी अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों अब आपकी इन्वेस्टिंग से पहले का स्टेप बाय स्टेप प्लान प्रिपेयर करके देते हैं। स्टेप 1, हेल्थ इंश्योरेंस बाई करिए 10 से 20 लाख का कवरेज। सेकंड, परचेज टर्म इंश्योरेंस जिसका कवरेज आपकी एनुअल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 15। स्टेप 3, टेक सुपर टॉप अप 10 से 15 लाख। स्टेप 4, क्रिएट इमरजेंसी फंड। स्टेप 5, क्लियर योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज। इन्वेस्टिंग से पहले आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स के ड्यू क्लियर करने हैं। स्टेप 6, नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इंश्योरेंस बोरिंग लगता है क्योंकि ये रिटर्न प्रोवाइड नहीं करता, बट इंश्योरेंस इज लव, insurance is responsibility, and insurance is peace of mind. Your family deserves protection, your future deserves stability, and your investment deserves a strong foundation. Insurance first, investing later, and this is smart matrix formula. मैं हूं नवनीत, एक IT प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर। आप देख रहे थे जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। अगले वीडियो में हम कंपेयर करेंगे यूलिप, मनी बैक और टर्म इंश्योरेंस को साइड बाय साइड, और ये प्रूव करके दिखाएंगे क्यों टर्म इंश्योरेंस ही आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।